ये से शुरू करना है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में मतलब कैसे कैसे इवॉल्व हुई, वैसे लाइफ कैसे इवॉल्व हुई धरती पर। सबसे पहला क्या था मालूम है? साइनो बैक्टीरिया कहते हैं जिसको, ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अ, फिर इसमें दिया है कि क्रोनोलॉजी में बताना है जो इपोज है ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट, ठीक है। तो पैलियोसीन, अब ये तो इसमें दिया गया रहा होगा तो उस हिसाब से इन्होंने सेट कर दिया, ठीक है। पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, पैलियोसीन, फिर प्लिस्टोसीन, होलोसीन। होलोसीन लेटेस्ट है, ठीक है। दिस गैस वाज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है। ऑक्सीजन शुरू में कहते हैं ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आया, इसलिए जब ऑक्सीजन आया तब शायद एवोल्यूशन शुरू हुआ, मतलब धरती पे जीवों का अवतरण। According to recent proof, the life on Earth emerged approximately before, अभी बहुत लंबा साल है, जो भी है वही है, ठीक है। 2 मिलियन होगा या 2 मिलियन ही होगा, मिलियन तो नहीं होगा, 20 मिलियन जो भी है। द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये भी रेस्पिरेशन करता है, पर ये शायद ऑक्सीजन से नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऐसा कुछ था। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन की थी, इन्हीं की थ्योरी थी ना वो, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, मतलब क्योंकि सारी स्पीशीज जो है वो अंडर प्रेशर है, रिसोर्स और बाकी इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो जो उसमें से ज़्यादा फिट होगा, जो सर्वाइव कर ले जाएगा सिचुएशन को, वही एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि कई सारे जो मैमल्स थे या दूसरे स्पीशीज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, इवन ह्यूमन के जो अदर फॉर्म थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, सिर्फ हम लोग बचे हैं, होमोसेपियंस, ठीक है। नियंडरथल्स चले गए। Darwin's theory of natural selection is based on overproduction, struggle for existence and variation and survival of the fittest, ठीक है। लास्ट में यही है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वेरिएशन मतलब जैसे अगर एक ही स्पीशीज की एक ही लीनेज है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि कोई बीमारी आ गई ना तो वो उसकी लीनेज में कैरी ऑन होगी, नीचे तक जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर कई सारे हैं, जैसे अब देख लो कि कोई भी जानवर होता है उसके, एक कोई हिमालय में पाया जाता है, तो कोई पोलर में पाया जाएगा, कोई कहीं पाया जाएगा, उसके अलग अलग वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर वेरिएशन है तो। ह्यूमन ही इकलौता है जिसकी एक ही वो है और वही कर रहा है, जीवट जीव है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय डार्विन, ठीक है। साइंटिफिक साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये थे लमार्क, ठीक है, डार्विन नहीं थे, लमार्क थे। डार्विन ने इसको रिफाइन किया, जो भी थ्योरी पहले बताई गई थी उसको ही रिफाइन किया, और बाद में थ्योरी दी कि क्यों जो है कुछ कुछ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज, अब ये भी जो थे, जो भी रहे होंगे, ह्यूगो ह्यूगो जैसे पढ़ लो, ठीक है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, डी वेरीज। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बीडल एंड टम। और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, जैकब एंड मोनोड। अब ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं पता, ठीक है, देखना पड़ेगा इसको। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये सब बुक में भी मिल जाएगा, ये वाले तब बुक में भी था, ठीक है। डार्विन कॉन्सेप्ट बुक में भी है, बायोलॉजी की जो 10th की बुक होगी उसमें है वो सारे कॉन्सेप्ट। In the context of organic evolution, the loss of limbs in snake is explained by the phenomena of use and disuse of organ, ठीक है। हाँ, ये चीज़ उसमें हम लोग बात कर रहे थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो उसमें था कि जो चूहे की पूंछ होती है वो उसके किसी काम में नहीं आती है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी कर रही है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उसकी 10-20 जनरेशन की पूछें काट दी, मतलब एक पैदा हुआ उसकी पूछ काट दी, उसके बाद जो पैदा हुआ उसकी पूछ काट दी, ऐसे करके 8-10 जनरेशन की, लेकिन उसकी जो बाद में जो पैदा हुए चूहे उनकी पूछें थी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन में था, ये जो थ्योरी दी गई थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। इसलिए द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेशन, ठीक है। डाइवर्सिटी क्यों आती है? जो मतलब म्यूटेशन होता है ना, तो उनमें वेरिएशन आ जाता है। म्यूटेशन भी एक तरह का वेरिएशन है, मतलब सारे म्यूटेशन गलत नहीं होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। among living organism the most responsible factor for bringing about the origin of species mutation, ठीक है। जैसे हमने वो देखा ना, जैसे टाइगर होते हैं, हमने देखा ब्लैक टाइगर और व्हाइट टाइगर, वो क्यों म्यूटेशन से हुए, ठीक है। उनमें मेलानिन म्यूटेशन हुआ और उनके जो स्ट्रिप का कलर थे वो चेंज हो गए, एक वाइट हुआ एक ब्राउन हुआ, ठीक है। वो भी म्यूटेशन है, हालांकि है वो एक ही चीज़, दोनों ही तीनों ही एक ही हैं, जो नॉर्मल टाइगर होते हैं और जो म्यूटेशन वाले व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर, दोनों तीनों, ठीक है। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, क्रो मैग्नन मैन, ठीक है, क्रो मैग्नन मैन लेटेस्ट इंसेस्टर है जो
मॉडर्न ह्यूमन के, जो हम लोग नियंडरथल्स हैं, हम लोग होमोसेपियंस हैं, नॉट नियंडरथल। नियंडरथल्स नॉर्थ यूरोप में थे जो एक्सटिंक्ट हो गए। द वर्ड डेनिसोवान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डेनिसोवान इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया रेफरेंस टू अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। डेनिसोवान क्यों इंपॉर्टेंट है? शायद लास्ट ईयर था ना, या इस साल ही था, जो मेडिकल साइंस में वो जो उनको नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज, वो इसी स्टडी करने के लिए मिला था, ठीक है। फिर क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स, ये क्या है? मोस्ट मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, ठीक है। ये कहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट बर्ड है उनकी ये एंसेस्टर है, ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स जो भी है। आर्कियोपेट्रिक्स कमिंग फ्रॉम दिस क्लास। देखो इसमें रेप्टिलिया और एव्स, एव्स मतलब जो उड़ने वाली चीजें होती हैं, रेप्टिलिया और एव्स की वो है लिंक है, ये थी, दोनों की मिक्सचर थी एक तरह से। वो ऐसे कि कोई सांप वाप उड़ रहा वैसा कुछ था, ठीक है। मैमथ ऑफ एंसेस्टर एलिफेंट, ठीक है। मैम अच्छा, मैमथ इज एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के एंसेस्टर थे ये मैमथ। डायनासोर, एक कहते हैं कि शायद मैमथ है अभी, मतलब जिंदा नहीं है वो, जो आर्कटिक, आर्कटिक की जो बर्फ है उसकी बहुत नीचे वो दबा पड़ा है, और पूरा एकदम फ्लैश और ब्लड के साथ वो है, मर चुका है, ऑब्वियसली बात, मर चुका है। लेकिन वो क्योंकि माइनस कई डिग्री टेम्परेचर में है, तो वो एकदम वैसे ही वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है अभी। मतलब एग्जिस्ट मतलब वो बोलचाल नहीं कर सकता, मर चुका है, लेकिन वो उसकी बॉडी ऐसे प्रिजर्व है, ठीक है। डायनासोर्स वर मिजोइक रेप्टाइल्स, ठीक है। डायनासोर्स वर मिजोइक एरा, ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सालमेंडर, पाइथन, कंगारू। अब ये एवोल्यूशन है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, पहले सालमेंडर, फिर पाइथन, फिर कंगारू, ठीक है। कंगारू किसकी फैमिली का मालूम है? चूहे की, मतलब चूहे के जो वो होते हैं उनकी फैमिली का। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। बायोलॉजिस्ट, biologists have far found that identified a large number of species in plant and animal kingdom. In terms of number, largest found and identified species exist भैया इंसेक्ट में, कहते हैं कि 1 किलोमीटर में या शायद 1 माइल में इतने इंसेक्ट हैं जितने पूरे धरती पे ह्यूमन है, ठीक है। तो समझ लो। बैक्टीरिया कैन बी सीन, बैक्टीरिया कैन बी सीन कंपाउंड, अच्छा ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देख सकते हो। जिन्होंने दही देखी होगी ना माइक्रोस्कोप में, उन्होंने दही खाना छोड़ दिया होगा, कई लोगों ने तो छोड़ दिया था हमारी क्लास में। Some bacteria can synthesize their own food. These bacteria have green matter called chloroplast. नहीं, ठीक है। वो जो मतलब खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत पड़े, कई चीज़ों से। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल माना गया जो अपना मतलब खुद से ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकता है, माइकोप्लाज्मा। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिजन, फिजन, फ्यूजन, दो चीज़ें होती है ना, फिजन और फ्यूजन। तो फिजन में क्या, वो टूटेगा, ठीक है। एक अमीबा है वो टूटेगा तो एक से दो हो जाएगा, ठीक है, ये सही है यार। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है। अमीबा का भी एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है। दे कैन कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेसिस मीडियम बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया फंगाई पे शोध भी होते हैं ना, उनको कल्चर किया जाता है मेडिकल पर्पस के लिए या उनको समझने के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगाई उनको, ठीक है। वायरस रिक्वायर फॉर रिप्लिकेशन अ लिविंग होस्ट सेल, ठीक है। वायरस को वैसे डेड माना जाता है, अगर वो वैसे एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे है तो वो डेड है, जब तक उसको कोई लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे ही मिलेगा वो 1 से 4, 4 से 8, 4 से ऐसे होता जाएगा, खुद तेज बढ़ेगा। फंगाई लैक क्लोरोफिल, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज हु विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। वार्म ब्लडेड जैसे हम लोग हैं, हम लोग का खून गर्म होता है, मतलब वो गर्म खून गुस्से को भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं, वार्म ब्लडेड मतलब जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन है। एनिमल्स के खून ठंडे होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स के। द ट्रू स्टेटमेंट आर द ट्रू स्टेटमेंट आर मोस्ट, क्या नाम है, इकोनोडर्म्स आर ओविपोरस, राउंड worms have no circulatory system, bony fish swim bladder is usually present, ठीक है, इन bony fish swim bladder, अच्छा। इन cartilaginous fishes fertilization is internal। अब भाई ये सब बड़े टिपिकल चीज़ें हैं नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग तो इतना बायो हमको याद नहीं, जिसको याद हो तो अच्छी बात है, वरना ये रेट तो ज़्यादा सही है, ठीक है। फिर क्रीचर विच हैज़ नो ब्लड बट रेस्पायर्स, हाइड्रा,
हाइड्रा के खून नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है, ऐसा क्या? ठीक है, क्रीचर है भाई। जंतु। अमंग द स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, इट इज नॉट अ फिश, स्टार फिश। स्टार फिश एक एनिमल है, मरीन एनिमल है, ठीक है, नाम इसका स्टार फिश है। कई ऐसे जानवर हैं जो मतलब मरीन एनिमल कह सकते हो, जिनका नाम फिश से है लेकिन वो फिश नहीं है, इसका मैं डाल दूंगा कहीं, ठीक है, तो स्टार फिश उनमें से एक है, ऐसे कई सारे। एमंग द सिल्वर फिश, क्राई फिश, जेली फिश, कैट फिश, अ ट्रू फिश इज कैट फिश, ठीक है, कैट फिश एक फिश है, उसका नाम कैट फिश है। और ये सब ये जो फिश है, हाँ ये बताते ना, देखो जेली फिश था अभी, सिल्वर फिश, क्राई फिश, जेली फिश और स्टार फिश, ये फिश नहीं है, ठीक है, इनका नाम फिश फिश है लेकिन बहुत फिशी है। Among starfish, jellyfish, hagfish, seahorse, a true fish is seahorse. seahorse भैया फिश है, नाम seahorse है उसका, ठीक है, बाकी ये सब hagfish भी इसी में नोट कर लो कि ये भी फिश नहीं है, jellyfish भी नहीं है, starfish भी नहीं है, ठीक है, ये सब फिश नहीं है, नाम इनका फिश है। फिर नंबर ऑफ बोन्स इन शार्क फिश, 0। भाई देखो दांत बहुत तगड़े हैं लेकिन दांत उसके बोन नहीं है, शार्क में 0 बोन्स है, ऐसा क्या? पता नहीं यार। Among the golden machines, Indian night जार, spoonbill, white ibis, it is not a bird. गोल्डन मशीर एक मछली है, आपने सुना होगा, साउथ में पाई जाती है ना, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में शायद कावेरी नदी में। ये अक्सर यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, इसका कुछ पूछा गया था इसमें, मुझे याद है। लार्जेस्ट मैमल वेल, वेल मैमल है। कहते हैं कि डायनासोर जो थे वो अडेप्ट करने के लिए पानी में गए थे, और वो वहीं जब उन्होंने अडेप्ट कर लिया वही वेल हैं अभी प्रेजेंट के, ठीक है, क्योंकि ये अंडे नहीं देते हैं, ये मतलब बच्चे पैदा करते हैं वेल। दिस स्पीशीज इज लार्जेस्ट ऑफ टूथ वेल, स्पर्म वेल, ठीक है, वेल की कई प्रजातियां हैं, उसमें स्पर्म वेल सबसे बड़ा होता है। मैमल्स दैट ले एग एंड डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। प्लेटिपस तो मुझे पता है, बट प्लेटिपस बहुत पहले पहले पढ़ा था। इकिडाना, इकिडाना भी है, इकिडाना और प्लेटिपस ये दोनों अंडे देते हैं मैमल, अंडे देते हैं, ठीक है। मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, बैट, ठीक है, ये क्वेश्चन इजी थे। Amongst the bat, crow, eagle, parrot, these does not belong to gives aves, group of aves। aves मतलब जो फ्लाइंग चीजें होती हैं, ठीक है, aves मतलब बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक, नॉट फ्लाइंग चीज, बर्ड्स, बेसिकली बर्ड्स। तो बैट जो है बर्ड नहीं है, मैमल है लेकिन वो उड़ता है। दीज आर मैमल्स, सी काउ एंड सी लायन, ये, ठीक है, सी काउ सी लायन जो है वो मैमल्स हैं, नाम इनका है। डॉल्फिन आर क्लासिफाइड मैमल्स, ठीक है, डॉल्फिन भी मैमल है। दिस सील इज स्पीशीज ऑफ मैमल, ठीक है, ये सारे मैमल हैं लेकिन पानी में रहते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर एम्फीबियंस आर एनिमल लिविंग बोथ इन वाटर एंड लैंड, जैसे फ्रॉग हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू स्किन, फ्रॉग, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ट्रू है, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड। फिर ड्यूरिंग मेटामॉर्फिसिस ऑफ फ्रॉग, इंटेस्टाइन इज शॉर्टेंड। अब ये पता नहीं क्या है, मेटामॉर्फोसिस जो भी प्रोसेस होगी उसमें उनके जो इंटेस्टाइन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, इसका मतलब क्या नहीं पता है, जो बायोलॉजी वाले हैं बताओ भाई, ठीक है। गेवियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन गंगा रिवर, गेवियालिस क्रोकोडाइल, अब ये तो यार फिर डराने वाली बात हो गई, ठीक है, गंगा रिवर में पाए जाते हैं गेवियालिस क्रोकोडाइल। फिर एट्रोशियस एनिमल, ऑटर, एट्रोशियस एनिमल, to reduce the chance of being captured by predator, these organisms roll up and protect their vulnerable part। हेडहॉग और पेंगोलिन, ठीक है, हेडहॉग और पेंगोलिन सबसे ज्यादा अगर किसी एनिमल का कह सकते हैं वो ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड होता है, वो पेंगोलिन है, ठीक है। हर बार न्यूज आएगी कि पेंगोलिन इतने पाए गए उतने पाए गए। इनकी जो शेल होती है ना, वो उसको मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं चाइना वाले, ठीक है, तो वो यहीं से इंडिया में बहुत सारे पेंगुइन पाए जाते हैं, और यहीं से इलीगली इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर वैरायटी ऑफ डॉग विच इज अनेबल बार्क, डिंगो। भाई ये कुत्ता क्या किस काम का, अगर भौंके ना तो डिंगो भौंक नहीं सकता है कुत्ता। बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ बियर को चारे नचाते हैं अपने यहाँ, वो जो काले भालू होते हैं वो स्लॉथ बियर है, नाम का स्लॉथ बियर है, पर स्लॉथ स्लॉथ नहीं होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, वो तो उनको पाला गया होता है इसलिए वो नाच रहे होते हैं, वरना खा ले, ठीक है। Among the chimpanzee, parrot, dog, and dolphin, it is not one of the animals that has been taught to use language with some success। Dog, ठीक है, ठीक है, कुत्ते को कितना भी सिखाओगे वो लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस प्रॉपर्टी सेपरेट मैन फ्रॉम apes,
डिजायर टू लर्न, ठीक है, राइट का भी कह सकते हैं, मतलब अब इसमें वही रहा ऑप्शन में, डिजायर टू लर्न, ठीक है। लिखने की क्षमता भी उनकी हमारी अलग है, वो भी डंडी पकड़ लेते हैं, पर वो लिखना उनको नहीं आएगा। Among the gibbon, gorilla, langur, orangutan, it is not an ape. लंगूर वो एप नहीं है, बानर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, गिबन स्मॉलेस्ट है भाई, ठीक है। वैसे गिबन, गोरिल्ला और ओरंगुटान ये सारे ही वो हैं, ठीक है, एप हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है, गिबन। द पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज ऑफ बियर, पांडा और बियर सेम फैमिली के हैं, ठीक है। ये पांडा क्यूट होते हैं थोड़े से। एक वो होता है वाइट वाइट पांडा, जो चाइनीज वाला होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा, मोटा वाला भालू, मतलब वो पांडा। और एक होता है रेड पांडा, रेड पांडा अपने यहाँ सिक्किम वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और वो भी मतलब वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या ऐसे कुछ है वो, ठीक है। रेड पांडा, लाल पांडा वो छोटा साइज में होता है, और जो सफेद काला वाला होता है बड़ा वाला, वो काफी बड़ा होता है उसका साइज। द एनिमल विथ थ्री चैम्बर हर्ट, फ्रॉग, ठीक है। थ्री चैम्बर हर्ट इज फाउंड इन एम्फीबियंस, सही है। लेकिन फ्रॉग, हाँ फ्रॉग भी एम्फीबियन है, ठीक है। द एनिमल हु डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर, कौन कौन से हैं भाई। ऑल मेंबर्स ऑफ द डियर फैमिली एक्सेप्ट मस्क डियर, उनके पास गॉल ब्लैडर नहीं है। ऑफ ऑल द ऑफ ऑल द ऑफ ऑल द इक्वाइंस, मतलब जो इक्वाइंस मतलब घोड़े की प्रजाति है, ठीक है। उसमें जेब्रा, जेब्रा के पास नहीं है। और कैमल, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस, व्हेल, सम बर्ड्स सच एज डोव्स, रैट्स एंड सम फिशेस, ठीक है, इनके पास गाल ब्लैडर नहीं है। ये तो मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पता नहीं, हो सकता है यूपीएससी में आ रहा हो, उसी हिसाब से इन्होंने एडजस्ट किया ये सब, वरना तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे। सब एनिमल हूव्स और नॉट फाउंड इन जैकॉल, ठीक, अच्छा। हूज मतलब खुर होता है, ठीक है। किसके खुर नहीं है, जैकॉल के खुर नहीं है। खुर अपने जो अपने गाय भैंस होती हैं उनके होता है खुर, ठीक है। नील गाय बिलोंग टू दिस फैमिली, डियर, जो नील गाय होती हैं डियर फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद ये करेक्ट मैच करना था, साइंटिफिक नेम है और वाइल्ड स्पीशीज है उसकी। तो एशियाटिक एस इक्वस हेमियोनस, तो इक्वस वाले जो घोड़े की प्रजाति से रिलेटेड है, ठीक है। इक्वाइन हमने देखा था, तो हो सकता है इसीलिए ऐसा नाम है इक्वस हेमियोनस। वैसे याद तो होगा नहीं, देख लेते हैं। बारहसिंघा, सर्वस, दुआ दुआओ सेली, ठीक है। चिंकारा, गैजला बेनेटी, नील गाय, बोसेला फस, त्रागो कैमलस, ठीक है। नील गाय, बोसेला फस, त्रागो, भाई कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक याद रहे तो ठीक है, वरना तो ये सब नाम तो याद नहीं होने से रहे एक बारी में, या रोज रटो बैठ के, ठीक है। फिर करेक्ट मैच करना था, विंगलेस इंसेक्ट, सिल्वर फिश, अभी हमने देखा था सिल्वर फिश, फिश नहीं है, इंसेक्ट है ये, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड, कीवी, कीवी, ठीक है। ऑस्ट्रिच भी फ्लाइटलेस है, और ठीक है। लिमलेस रेप्टाइल, स्नेक, ये ऐसा रेप्टाइल है, रेप्टाइल मतलब जो पेट के बल चलते हैं, रेप्टाइल, ठीक है। स्नेक के पैर नहीं होते हैं, लिमलेस, कोई हाथ पैर कुछ नहीं होता। फिर लंगलेस क्रीचर, फिश, फिश के लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सांस लेता है फिर भी, गलफड़े होते हैं ना उनके। फिर कीवी, कीवी क्या, फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड, ठीक है। इसलिए न्यूजीलैंड टीम को कीवी कहा जाता है, कई बार आपने देखा होगा, क्रिकेट टीम जो उनकी। among the coral, emerald, ruby, topaz, it is of organic origin, corals, ठीक है, कोरल, कोरल पढ़ लिया मैंने, कोरल है, ठीक है। ऑक्टोपस इज अ मोलस्क, पता नहीं मोलस्क कुछ होता होगा, मतलब प्रजाति होगी जानवरों की। ऑक्टोपस जो है वो मोलस्क है, फिश नहीं है वो। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, स्क्विड, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट स्क्विड, अब उसमें से शायद ऑप्शन में से रहा होगा ये इनवर्टिब्रेट। फिर among the crab, mite, scorpion, spider, which one does not belong to the class of other three crab, ठीक है। क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ठीक है। इनमें से कौन इन सब का नहीं है, क्रैब, क्योंकि क्रैब शायद पानी में रहते हैं इसलिए, बाकी सब तो जानवर उस पे रहते होंगे, थल पे। वाइट लेगहॉर्न इज वैरायटी ऑफ फॉल, ठीक है। वाइट लेगहॉर्न, अब ये तो न्यूज में रहा होगा, हो सकता है। टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली आर्कनाइड्स, टिक्स एंड माइट्स जो है वो आर्कनाइड्स की श्रेणी में आते हैं। स्पाइडर भी आर्कनाइड की श्रेणी में आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। टर्माइट आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट आंट्स, टर्माइट को व्हाइट आंट भी कहते हैं। ग्लो वॉर्म, ये क्या है, इंसेक्ट है। वॉर्म का मतलब इंसेक्ट होता है वैसे तो, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट विद इन पैरासाइट इज फेनोमेना नोन एज हाइपर पैरासाइटिज्म, ठीक है। पैरासाइट के अंदर पैरासाइट होता है तो उसको हाइपर पैरासाइटिज्म कहते हैं, सही है। Among the bed hug, spider, horse, housefly, mosquito, it is not an insect. Spider.
स्पाइडर को इंसेक्ट नहीं माना जाता, वो एकिमेनिडीज कहता है ना, एकिनाइड्स जो भी है उसी कैटेगरी में भी आता है मेरे ख्याल से। स्पाइडर आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट बिकॉज दे हैव 8 लेग्स, भैया 8 पैर होते हैं स्पाइडर के, ठीक है। बहुत सही ये लोग वो डिज़ाइन करते हैं, जो मकड़ी का जाला होता है, भले हमें जाला वो कूड़ा लगे, लेकिन कभी वीडियो देखना यूट्यूब वगैरह पे होगा, कितनी बढ़िया से बारीकी तरीके से वो जाला डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई, ये सब इंसेक्ट हैं। सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर इज कॉल्ड गॉसमर सिल्क, ठीक है भैया, याद रखना, गॉसमर सिल्क जो है स्पाइडर प्रोड्यूस करते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल दिस द सिल्क वर्म यील्ड अ फाइबर ऑफ कॉमर्स, पूपा, अब ये पूपा क्या है पता नहीं। सिल्क वर्म जो है वो फाइबर, फाइबर ऑफ कॉमर्स या फाइबर ऑफ कॉमर्स जो भी है, पूपा। अच्छा, वो अपने जब पूपा स्टेज में होता है तब वो मतलब सिल्क वर्म जो है वो फाइबर प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ है। सिल्क वर्म ग्रोज ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी एक पौधा होता है उसकी पत्तियों पर ये बड़ा होता है। Among the pearl, coral and lac and gum, it is it is a secretion from body of insect, lac, ठीक है, लाख जिसको कहते हैं, शायद हिंदी में लाख कहते हैं, ऐसे लाख लिखा है। फिर among silk, honey, lac, pearl, it is not obtained from insect, pearl insect से नहीं मिलता। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये पीसेस में आ चुके हैं। फिर among lizard, cockroach, house bug, mosquito, organism which has white blood, cockroach, cockroach मारा होगा तो पता ही चल गया होगा, सफेद खून होता है उसका, ठीक है। मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर बाई ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, इंसेक्ट जो है वो ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायर करते हैं। अब भाई या तो बायो की कोई ऐसी अच्छी सी बुक हो जिसमें ये सारी चीज़ें दी हों तो उसको पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे ये PYQ है इसी को ही पढ़ लेते हैं, तो हम लोग यही कर रहे हैं, PYQ से ही देख लेते हैं, ठीक है। द ट्रू स्टेटमेंट आर, कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे उसमें से ट्रू कौन है। टेप वर्म इज अ hermaphrodite, roundworm has separate sexes, फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय नेमाटोड, और गिनी वर्म इज नेमाटोड, ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है। टेप वर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, राउंड वर्म हैज सेपरेट सेक्सेस, फाइलेरिया किससे होता है, नेमाटोड से, गिनी वर्म जो है वो एक नेमाटोड है, ये भी बढ़िया है भाई, सारे स्टेटमेंट सही हैं, और ये याद रखना। among frog, earthworm, snake and peacock, the animal without red blood cells, earthworm, ठीक है, earthworm की कोई शायद RBC होता ही नहीं है, देखा होगा कभी वो मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी निकालते हैं, अलग ही प्रजाति है वो। दिस एनिमल इज कॉल्ड एज, यही है अर्थवर्म, प्लगर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी निकालते हैं, तो उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है मिट्टियों की। द डेट्रीवोरस आर अर्थवर्म, मिलीपैड्स एंड वुलाइस, ठीक है, वुलिस या वुलाइस जैसे पढ़ लें, अर्थवर्म्स, मिलीपैड्स एंड वुलिस, ये डेट्रीवोरस है। डेट्रीवोरस मतलब जो शायद डेड डेड चीज़ों पे डिपेंड करते हैं या खाते हैं वैसा, ठीक है। among the catfish, octopus, oyster, pelican, a filter feeder is oyster, ठीक है, फिल्टर फीडर oyster। फिल्टर फीडर वैसा होता है ना कि एक साथ सारा चीज़ खा लिया और उसमें से जो उनको चाहिए था वो ले लेते हैं और बाकी फिल्टर करके बाहर कर दिया, ठीक है, ये फिल्टर करके ले लिया और बाकी चीज़ बाहर कर दिया। द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर नॉक्टर्नल एनिमल, मॉस्किटो, बैट, आउल, अरे दिन में तो मच्छर काटता है, ठीक है, मॉस्किटो, बैट, ऑल, ये नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल मतलब निशाचर जिनको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, निशाचर। एमंग आंट, एलिफेंट, डॉल्फिन, ह्यूमन, द लार्जेस्ट ब्रेन प्रोपोर्शन, ये इनका पेट क्वेश्चन है, इसमें आंट आंसर है, ठीक है, इनका पेट क्वेश्चन है ये। व्हेन आंट बाइट दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, जो हमें दर्द होता है उनके फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। और ऐसे ही बिच्छू, बिच्छू में भी अभी मिलेगा शायद, वो भी एक एसिड देते हैं इंसान को, फॉर्मिक एसिड शायद वो भी है। सर्टेन स्पीशीज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगई, ठीक है, फंगी के कल्टीवेटर कौन कहे जाते हैं भाई, आंट, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटोज आर ओनली फीमेल सक ब्लड, ठीक, ये सही है, हाँ ट्रू है भाई, ट्रू है, ओनली फीमेल सक ब्लड, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स, ये भी सही है, ठीक है, उनके पंख बड़े होते हैं। तो मेल्स क्या खाते होंगे, ठीक है, मेल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। द एनिमल विच स्टोर्स वाटर इन इंटेस्टाइन, कैमल, कैमल, ठीक है। among dragonfly, honeybee, spider, pit viper, organism in which female kill the male after copulation, spider, ठीक है। एक और ऐसे ही कीड़ा होता है, उसमें भी ये होता है कि फीमेल जो है मेल को खा लेती है, यार उसको, उसका नाम मुझे भूल रहा है, शायद इसमें आगे हो, स्पाइडर में भी है और उसमें भी है, उस वाले में भी होती है।
King cobra is the only snake that makes its own nest and make its nest because it is an oviparous snake that lay its eggs in the nest and guard until they are hatched. ठीक है, ये ओविपोरस होता है, अंडे देता है और उनको हैच करता है, हैच करने तक उनकी रक्षा करता है, इसलिए ये घोंसले बनाता है। ठीक है, सही है। वेनम ऑफ कोबरा इज न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक मतलब आपके न्यूरॉन्स पर असर करती हैं जो। वेनम ऑफ कोबरा है, बड़ा खतरनाक होता है यार वैसे तो। द स्नेक विच हैज डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक। हाँ, किंग कोबरा दूसरे सांपों को भी खा लेता है। ठीक है, इंसान खाए इंसान तो कैनिबलिज्म, इनके में क्या कहते होंगे कुछ और। अमंग कोबरा, इवन फिश, फिश की प्रजाति में भी फिश जो है, बड़ी फिश कहते हैं, छोटी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो कोबरा का भी यही हाल है, बड़ा सांप छोटे सांप को खा जाता है। अमंग द कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, पाइथन, द नॉन पॉइजनस स्नेक। पाइथन, पाइथन अजगर की होता है, ठीक है, वो पॉइजनस नहीं होता, वो निगलता है। ठीक है, उसके उसमें जहर नहीं होता, इसलिए उसके जहर से नहीं मारता, वो खुद ही मार के खाता है वैसा। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। जो हमारे जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, और तो इनके यहाँ पॉइजन पॉइजन जो होता है वो उसी तरह है, जो उनका हमारे इंसानों में स्लाइवरी ग्लैंड होता है और इनके यहाँ पॉइजन ग्लैंड होता है सांपों में। ठीक है। पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सिलरी टीथ। जैसे इंसानों में किनारे किनारे वो दांत होता है ना, मतलब जबड़े में आप देखोगे एक हल्का सा नुकीला टाइप का दांत होता है, वही वैसा ही दांत सांप में भी होता है, बस वो ऐसा मॉडिफाइड हो जाता है कि उससे वो जहर करता है। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट मिली, एक पाइथन जो है नॉन पॉइजनस है, और पॉइजन ग्लैंड जो है इंसानों के स्लाइवरी ग्लैंड की तरह है, जो सांप में पॉइजन ग्लैंड होता है। फिर और जो पॉइजनस फैंग होता है वो हमारे जैसे इंसानों में मैक्सिलरी टीथ होते हैं, उन्हीं का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ठीक है। दिस एनिमल कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कंगारू रैट, ठीक है, कंगारू भी है, रैट भी है, ये भी सही है। ये शायद दो हैं, जो भी है, रैट और कंगारू एक ही फैमिली के हैं, मतलब इनके हिस्ट्री एक ही है। द एनिमल हु एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, कंगारू रैट। ठीक है। ऐसा क्यों होता है सॉलिड यूरिन? वो अपने शरीर से जो है बहुत कम लिक्विड डिस्पोज करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो जो भी डिस्पोज करते हैं एकदम ही बेकार चीज़ होती है उनके उनके हिसाब से। ठीक है, तो वो कंगा और कई एनिमल होते हैं वो जब जब एक्सीड करते हैं तो वो उसको खा लेते हैं अगर वो लिक्विड रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऐसा रैबिट के केस में होता है। ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अच्छा, कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से ट्रू बोला है। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस। ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस। ठीक है, सी काउ जैसे हम कहते हैं, वो हर्बीवोरस है। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक आर विविपेरस। विविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं। ठीक है, नहीं, ओविपोरस विविपेरस। विविपेरस मतलब जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ओविपेरस अंडे देते हैं। तो कौन सा ऐसा स्नेक है जो विविपेरस है? एनाकोंडा। एनाकोंडा स्नेक है और वो बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं। प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर लिथोफाइट्स, ये भी सही है। पत्थर पे जो पौधे पैदा होते हैं उनको लिथोफाइट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रोज इन सॉइल डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, केमिस्ट्री में भी था ये। द इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, ठीक है, मतलब ये कीड़े खाते हैं। इनका एक ऐसा साइज ऐसा होता है, मतलब ऐसा बना होता है ट्रैप टाइप का, और वहाँ पे कुछ ऐसे मान लो कि उगा होगा, और वो कीड़ा आएगा ऐसे बैठेगा खाने, और वो बंद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और वो मर जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, वो खा लेंगे इसको। दिस पार्ट ऑफ पिचर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू पिचर लीफ। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पिचर की तरह हो जाती हैं, और उसमें जब कोई कीड़ा आता है उसको बंद कर लेते हैं। फिर है करेक्ट मैच करना है। ईस्ट फर्मेंटेशन से रिलेटेड है, ईस्ट फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। जो आपकी ब्रेड होती है ना, उस पर जो फंगस लग जाती है वो ईस्ट ही होता है शायद। ठीक है। फिर कैसीन मिल्क प्रोटीन है, कैसीन मिल्क प्रोटीन है। एलोवेरा एंजियोस्पर्म है। नेप्थलीस, नेप्थन नेपेंथिलिस, ठीक है, नेपेंथिस, नेपेंथिस, ठीक है। ऑटोट्रॉप एंड इंसेक्टिवोरस, ठीक है, ये शायद वो ही हैं, क्या कहते हैं, अ, इसी पिक्चर प्लांट वाली कैटेगरी के हैं ये। ऑटोट्रॉप और इंसेक्टिवोरस मतलब जो कीड़े वगैरह खाते हैं। ठीक है। अमंग द निक्टैथस, निलम्बो, निक निकोटियाना एंड निपथेट निपे निपेथिस, इट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये वाला हमने देखा था अभी, निपेंथिस। ठीक है, ये जो था निपेंथिस इंसेक्टिवोरस। निपेंथिस
खसीना खसियाना और रेयर इंडेंजर्ड प्लांट इज फाउंड इन मेघालय। ठीक है भाई, ये इंसेक्टिवोरस है और ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ठीक है। टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम। ठीक है, राइजोम की शायद खासियत ये होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद कर लेते हैं। ठीक है, जो भी राइजोम वाले प्लांट होते हैं। द एडेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट इज मॉडिफाइड स्टेम। जो उनके स्टेम होते हैं राइजोम, वो एडेबल पार्ट होते हैं उनके। ठीक है, टर्मरिक। दिस अंडरग्राउंड दिस अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज मॉडिफाइड रूट। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा। ये सब है तो जमीन के अंदर ही पैदा होते हैं। ठीक है। द स्टोरेज ऑर्गन दिस प्लांट इज नॉट अ स्टेम। स्वीट पोटैटो स्टेम नहीं होता, रूट होता है। ठीक है। टर्मरिक में क्या था? टर्मरिक टर्मरिक क्या था? एडेबल पार्ट। अच्छा, उसका स्टेम होता है और इसमें रूट होता है। ठीक है। Among the turnip, ginger, carrot, sweet potato, it is a modified stem. Ginger, ठीक है, ginger ginger जो भी आप कहते हो, स्टेम, और ये भी स्टेम और ये रूट। ठीक है, स्वीट पोटैटो रूट और टर्मरिक और जिंजर में उसका स्टेम। ठीक है, अदरक कूटते हैं ना हम लोग चाय बनाने के लिए भाई। जिंजर इज स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, जिंजर जो है वो स्टेम है, रूट नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, वो स्टेम की प्रॉपर्टी है। फिर है राइजो, जिंजर के केस में। ट्यूबर, पोटैटो के केस में। बल्ब, गार्लिक। और कॉर्न, कॉर्म है। जिमी कंद, जैसे सूरन कहते हैं, जिमी कंद सूरन। मतलब वेस्ट यूपी में जिमी कंद कहते हैं, अपने यहाँ सूरन कहते हैं, ईस्ट और पूर्वांचल ये कहते हैं। वही ईस्ट समझ लो, पूर्वांचल और अवध में। among the carrot, sweet potato, coconut and potato, it is a modified stem potato, आलू। ठीक है। पोटैटो इज ए ट्यूबर। पी प्लांट इज हर्ब। ठीक है। ठीक है। और क्लोव इज अ क्लोज्ड बर्ड। क्लोव इज अ क्लोव। अब अगर आपने पता नहीं फ्रेश वो नहीं देखा होगा, क्लोव, क्लोव मतलब क्या? वो कहते हैं ना लौंग, लौंग क्लोव लौंग होता है। लौंग जो हरी लौंग होती है, कभी हरी लौंग देखना तो वो ऐसे ऊपर से बंद लगेगा। ठीक है, जो सूख जाता है उसकी उसमें भी आपको वो ऊपर से ऐसे ऐसा पार्ट दिखेगा, जो वो मतलब उस ऐसे करके पोतो तो ऊपर से ये बंद रहेगा। क्लोव स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर बर्ड। ठीक है, फ्लावर बर्ड है उसके, जो क्लोव्स बर्ड है एक तरह से। क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ प्लांट, ड्राई फ्लावर बर्ड्स, उन्हीं को ड्राई कर देते हैं। ठीक है। द प्लांट बर्ड एन एम्ब्रायोनिक शूट। अ प्लांट बर्ड इज एन एम्ब्रायोनिक शूट। ठीक है, फ्लावर जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फ्लावर के बाद उसमें फ्रूट बनते हैं, तो वो एम्ब्रायोनिक प्रोसेस है। फिर जिंजर या गिंजर जो भी कह लें आप, राइजोम, सेफ्रॉन, स्टाइलस एंड स्टिग्मस ऑफ फ्लावर। ओपियम, ओपियम कैप्सूल, जूट, स्टेम। ठीक है, उसके स्टेम को ही पीट पीट के जूट बनाया जाता है भाई। जूट का जो पौधा होता है उसको पहले खाड़ के सुखाते हैं, पानी में भिगोते हैं, कई दिन तक भिगोए रखते हैं, उसके बाद उसको सुखा के फिर पीटा जाता है। ठीक है, तो इसमें से रेशे निकलते हैं और फिर उसका रस्सी उस्सी या वो सब बनाते हैं। Saffron is dried mixture of seed forming part of flower। ठीक है, ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसे कि इसमें बताएं, अगर आपने फ्लावर की वो पड़ी होगी बनावट, तो उसमें स्टाइलस और स्टिग्मस होते हैं, वही होता है। ठीक है। फिर करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ प्लांट एंड देयर एडिबल पार्ट। जिंजर का क्या है? राइजोम है। ओनियन क्या है? फ्लेशी लीव्स। पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम या ट्यूबर। कोकोनट एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट जो हम पानी पीते हैं वो उसका एंडोस्पर्म होता है, वो H2O नहीं होता। ठीक है, मतलब प्योर H2O नहीं है। द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज स्टेम। पोटैटो में कौन सा खाने की चीज़ है? स्टेम उसका, वही होता है पोटैटो, आलू। अमंग द पोटैटो रेडिश, लेडीज फिंगर, स्वीट पोटैटो, इट इज़ अ फ्रूट। लेडीज फिंगर फ्रूट क्यों है भाई? ठीक है, फ्रूट क्यों है? क्योंकि बताया ना, पहले फ्लावर होता है फिर उसके बाद फ्रूट होता है, तो ये उसके बाद पैदा होता है जो लेडीज फिंगर है, आपका भिंडी। स्वीट पोटैटो हमने देखा था, स्टेम स्टेम कुछ होता है। हाँ, स्वीट पोटैटो नॉट स्टेम, क्या था ये? रूट है। ठीक है, स्वीट पोटैटो रूट है और वो सब स्टेम है। फिर among the apple, grape, date and plum, it is not true fruit। एप्पल, अभी किस सेंस में नहीं पता, एप्पल को ट्रू फ्रूट नहीं कहा जाता। देख
पड़ेगा ये क्यों ऐसा लॉजिक है इसका। द टाइप ऑफ फ्रूट विच लीची कैन बी प्लेस्ड ड्रूप। अच्छा, फ्रूट की भी कई वैरायटी होती होंगी, उसमें से ड्रूप, ठीक है। अब जैसे बताया कि एप्पल जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं काउंट होता, अब ये तो हम पहली बार देखते हैं भाई। सब कहते हैं कि एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर भगाओ, पता नहीं क्या क्या। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू सल्फर कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, जो गार्लिक की जो स्मेल आती है हमें, वो उसके सल्फर कंपाउंड की वजह से आती है। पीलिंग ऑफ ओनियन कॉज द टीयर इन ओनियन रिलीज सल्फ्यू क्या है, सल्फेनिक एसिड, ठीक है। वो सल्फर की वजह से था, जो गार्लिक का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब गंध, उसकी महक, ठीक है। और जो ओनियन है, उनमें जो हम जब उसको पील करते हैं, जब छीलते हैं, तो हमें आँख से आंसू क्यों आते हैं, उसमें जो सल्फेनिक एसिड होता है वो, ठीक है, उसकी वजह से। पंजेंसी इन चिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन। ये सब प्रोटीन होता है, कैप्सेसिन भी प्रोटीन है कोई, ठीक है, प्रोटीन या जो भी है। रेड चिलीज आर हॉट, हॉट मतलब गर्म नहीं, जलता है वो खाने पे, बिकॉज इट कंटेन्स कैप्सेसिन, देखा था अभी। कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है जो उसको मीठा बनाता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोस्टिक नोजिंग द डेथ बाय ड्राउनिंग, डाई एटम्स, ठीक है। मतलब जब कोई बंदा अगर मर जाता है, तो वो डूब के मरा है या उसका गला घोंटा गया है, ये कैसे पता चलता है कि मतलब पहले उसको मार के नहीं फेंका गया, कि वो डूब के मरा। डाई एटम्स की उसमें जांच होती है। डाई एटम्स बहुत माइक्रो वो होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में नीचे होते हैं नॉर्मली। वो आपने फूड चेन पढ़ा होगा ना, उसमें डायटम्स आते हैं, जो प्राइमरी फूड चेन होती है, जिसमें फिश वाली फूड चेन या ऐसे ही कुछ डायटम्स वाली। मलबरी फ्रूट सोरोसिस, अब ये क्या था, मलबरी फ्रूट सोरोसिस देखना पड़ेगा भाई। फिर अमंग द सन हेम जूट कॉटन द फाइबर विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्लांट स्टेम कॉटन, ठीक है। कॉटन उसके फ्लावर में होता है, ठीक है। जो कॉटन कॉटन का पौधा होता है, उसमें जो फ्लावर होता है उसमें कॉटन होता है। द बैन मेड सीरियल विच इज नॉट फाउंड इन नेचर, ट्रिटिकेल, अब ये क्या है पता नहीं। मैड मेड सीरियल है जो कि नेचर में नहीं मिलता, ट्रिटिकेल, अब ट्रिटिकेल देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। बोटेनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी वीट इज टिटिकम दूरम, ये इसी से रिलेटेड है, ट्रिटिकम दूरम, ठीक है। मैक्रोनी वीट जो होता है उसका बोटेनिकल नाम ट्रिटिकम दूरम। इन द नेचर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस ऑफ विदाउट सॉइल, लाइकन और मॉस, ठीक है, लाइकन और मॉसेस, ठीक है। द रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट आर लॉन्गर, क्यों, अ, इसका रीजन क्या दिया, हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल इंकरेजेस द ग्रोथ ऑफ रूट, गलत है, ठीक है। ये रीजन नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि पानी बहुत नीचे होता है ना, मान लो कि पानी यहाँ है, प्लांट यहाँ है, तो उस पानी को पाने के लिए उसकी रूट लंबी होती है, ठीक है। जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पानी बहुत नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो पानी को पाने के लिए उसकी रूट लंबी होती है, ना कि टेम्परेचर की वजह से लंबी होती है। अगर पानी यहाँ होगा तो इसकी रूट इतनी ही होगी, है ना, वो सिस्टम है, ये गलत है इसलिए। डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, वही चीज़ है, बताया था जो भी। डेजर्ट हैव क्या है, फ्री टो फाइट्स, डेजर्ट हैव फ्री टो फाइट्स मतलब प्लांट्स दैट हैव लॉन्ग 20-30 फीट टैप रूट, अच्छा, फ्री टो फाइट मतलब जिनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, बताया था अभी जैसे, वही फ्री टो फाइट्स, उनके 20-30 फीट तक रूट जाती हैं। प्लांट अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट नोन एज जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स जो ड्राई क्लाइमेट पे अडेप्ट कर जाती हैं उनको जीरो फाइट्स कहते हैं। डेजर्ट प्लांट आर जनरली सक्लेंट, सक्लेंट पता नहीं, जो पानी सोखते हैं वैसा कुछ होगा, उससे रिलेटेड होगा। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल आर कॉल्ड जीरो जीरो कोल एनिमल, अभी जीरो फाइट था, जो प्लांट थे एनिमल थे वो जीरो कोल, ठीक है, जीरो कोल। तो याद रखेंगे भाई, जीरो जीरो आ रहा है, पानी नहीं है, जीरो है वहाँ पे, ठीक है। वैसे एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। एपीफाइट्स वो प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट पर सपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं, किस कैसा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, कि गिर ना पड़े, ठीक है। जैसे शायद मनी प्लांट वगैरह है, उससे रिलेटेड है ये। प्लांट विच ग्रोज ऑन सलाइन सॉइल, हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स जो आपके सुंदरवंश में जो प्लांट्स होते हैं खासकर, जो उगते हैं वो हेलोफाइट्स, जो मतलब उनको झेल लें, जो खारे पानी को झेल लें एक तरह से, ठीक है। फिर द
सॉल्ट लविंग प्लांट वही हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या है? एक्वेटिक प्लांट। हाइड्रोफाइट एक्वेटिक प्लांट। फाइट का मतलब शायद वो किसी चीज़ से प्यार करना, मतलब जो पसंद करना, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो फाइट फाइट जहाँ भी है समझ लो उससे जुड़ाव उसका होगा कुछ। ठीक है। और फोब होता है, फोब फोब मतलब जिससे अलग होना। ठीक है। हाइड्रोफोब जिससे पानी से नफरत हो, पानी से चिड़ हो, पानी से घृणा हो। ठीक है, हाइड्रोफोब। हाइड्रोफाइट पानी से प्यार हो, वैसा। द करेक्टली मैच्ड पेयर आर एज फॉलोज। कसकुटा। कसकुटा क्या है? स्टेम पैरासाइट है। चंदन रूट पैरासाइट है। ये कौन सा चंदन है भाई? रूट पैरासाइट है। ऑर्किड्स एपीफाइट है। नेप्थ पेंथिस ये पिचर प्लांट है। ठीक है। ऑर्किड्स एपीफाइट्स हैं। चंदन रूट पैरासाइट है। कसकुटा स्टेम पैरासाइट है। ठीक है। फिर द ट्रू स्टेटमेंट, अच्छा कैसा है स्टेटमेंट है उसमें से ट्रू बताना है। वीपिंग जेली इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकाइनिन। ठीक है। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। वीपिंग जेली इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड। अब ये तो पता नहीं वीपिंग जेली क्या है। दे वर्क इन इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर्स हैं भाई। ये एबायोटिक और बायोटिक के बीच में है। प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है। और एबायोटिक से लेके चीज़ें वो बायोटिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसमें अच्छा मेसोकॉलम है। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर है। ऑटोट्रॉप जैसे प्लांट हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। हेटरोट्रॉप कंज्यूमर है, जो खुद से नहीं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सर्पोट्रॉप क्या है? डिकम्पोजर्स, जो चीज़ों के मरने के बाद उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर। नॉर्मली हर्बीवोर जो है वो वेजिटेरियन या कह सकते हो जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक टू फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल कहाँ बनता है? फूड चेन में। ठीक है। पहले सूरज की रोशनी से प्लांट ने खाना बनाया, फिर प्लांट को डियर ने खाया, फिर डियर को शेर ने खाया, शेर को भी कोई खाएगा या नहीं खाएगा। ट्रॉपिक लेवल वन इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट। ठीक है। ट्रॉपिक लेवल वन ग्रीन प्लांट। जीरो में क्या? जीरो में कुछ नहीं, सनलाइट है। दीज ऑर्गेनिज्म आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशन। ठीक है। ओशन के फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर है साइनोबैक्टीरिया। बताया था ना, साइनोबैक्टीरिया इनको शायद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। और डाई आइटम्स, अभी डाई आइटम्स की बात आई थी ना, डाई आइटम्स वही वाले डाई आइटम्स। ये प्राइमरी जो मतलब मरीन फूड चेन या ओशन फूड चेन है उसमें ये हैं साइनोबैक्टीरिया और डाई आइटम्स। फिशेस सर्वाइव अंडर फ्रोजन लेक बिकॉज, ये तो हमने केमिस्ट्री में देखा, क्योंकि नीचे जो है वो पानी जमता नहीं है बॉटम पे। 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, ऊपर मान लो कि पानी जम गया, नीचे पानी पानी रहेगा, लिक्विड रहेगा, तो वहाँ पे फिशेस सर्वाइव कर जाती हैं। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट वाटर फिशेस डाई बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो गिल्स के थ्रू करती हैं, जिनको हम गलफड़ा कहते हैं। ठीक है। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो पंजाब वाले गिल्स नहीं, ये दूसरे गिल्स हैं। रेडनेस इज एप्पल ड्यू टू, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनाइन। ये कोई कंपाउंड है। ठीक है। उसकी वजह से जो एप्पल है उसमें रेडनेस आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो लाइकोपीन। अब ये टिपिकल क्वेश्चन है कि इसके कारण से, किसके कारण से क्यों होता है। जैसे हमने देखा कि किसके कारण से इंसान को आंसू आता है, या किसके कारण से वो जो है जिंजर महकता है या गंध उसकी आती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रहे तो सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं। It is responsible for red color of tomato, okay, lycopene. Red orange, red orange color of carrot is due to बी कैरोटीन। ठीक है, बी कैरोटीन, ये तो याद रह जाएगा क्योंकि कैरेट कैरोटीन मिलता है। ठीक है। येलो कलर ऑफ पपाया ड्यू टू कैरिकैक्सिन। कैरिकैक्सिन। ठीक है। अब ये अलग है, तो याद रख लेना भाई। Recently, our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant। ये ये मैंने जो बोला वीडियो डाला था उससे मीटर देखो, 11 मीटर का है और वहाँ पे ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है। ये अंडमान आइलैंड में है। ठीक है। ये हमने अभी देखा था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। ईस्ट फंगस का एग्जाम्पल है। ईस्ट और मशरूम दोनों ही फंगी हैं। मशरूम जो हम खाते हैं वो भी फंगी है एक तरह से। ठीक है। स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, ये कौन से हैं? Cnidarians, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनसे। Cnidarians या Nidarians, फंगी और प्रोटोजोआ। A useful function association between fungi and roots of higher plants, कौन से हैं? माइकोरिजिया। माइकोरिजिया
ठीक है, माइकोरिजा। यूजफुल फंक्शन एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब जो फंगी और रूट्स होते हैं उनके बीच में ये एक तरह से फंक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है माइकोरिजा। Lichens, which are capable of initiating ecological succession even on bare rocks, are actually symbiotic association of। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। एल्गी और फंगी का एक तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है लाइकेंस। लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस एल्गी और फंगाई का। फिर इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी फंगाई टू फॉर्म लाइकन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ये देख लेंगे कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं किसी भी दो स्पीशीज के बीच में, ठीक है, या पर्टिकुलर एनिमल्स के बीच में। इसमें कई सारे म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रेडेशन है, ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। अच्छा, ये एग्जांपल किसका पूछा है, तो सिम्बायोटिक का, सिम्बायोटिक का। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज सेलुलोज, ठीक है, कॉटन सेलुलोज। सेलुलोज क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स, ठीक है। नेस्कोपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी, पॉपी प्लांट, नेस्कोपाइन। हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी, वही चीज है। वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट, मॉर्फिन मिलता है भाई फ्रूट से, वो पॉपी के ही फ्रूट से मिलता है, मॉर्फिन बनता होगा। ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स, ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स। इतने क्वेश्चन ओपीएम पे आ गए हैं, चलो भाई। ओपीएम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, क्या है, अनराइप फ्रूट। ओपीएम उसके अनराइप फ्रूट से मिलता है, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीएम इज मॉर्फिन। अभी वही चल रहा है भाई, इतना नशा करा दे रहा है ये। बोटेनिकल नेम ऑफ ओपीएम इज पापावर सोमनीफेरम, ठीक है, चलो, पापावर सोमनीफेरम। ओपीएम इज, ओपीएम ऑफ दिस कैटेगरी मेडिसिन डिप्रेसेंट। ओपीएम ऑफ, अच्छा, डिप्रेसेंट है भाई, मेडिसिन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक किए हैं, अब सेल शुरू करना है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।